बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपको मेरे एक और यूट्यूब वीडियो पे। और जैसा कि दोस्तों आपको पता ही है कि वीकेंड आ चुका है और वीकेंड में मैं लेकर आता हूँ अपने नेशनल पेंशन सिस्टम के पोर्टफोलियो का आप लोगों के लिए दर्शन करवाता हूँ मैं। और सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले लेते हैं भगवान बद्री केदार का नाम और शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को, जो कि आ रहा है आपके लिए वीकेंड में एनपीएस से रिलेटेड। तो दोस्तों आज मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि मैं किस तरीके से बोलता हूँ कि मेरे एनपीएस का पोर्टफोलियो 1 करोड़ पहुँचने का मेरा टारगेट है। कई लोग जो मेरे वीडियो के कमेंट पे आके मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं कि इस तरीके से तू कभी भी 1 करोड़ नहीं पहुँचने वाला, और जिस तरीके से तेरी कैलकुलेशन है फेक कैलकुलेशन है और तू मिसलीडिंग वीडियो टाइटल डालता है। जबकि मैं टाइटल में हमेशा ये लिखता हूँ कि माई एनपीएस पोर्टफोलियो जर्नी टूवर्ड्स 1 करोड़ रुपीज़। टूवर्ड्स, अगर जिसको अंग्रेजी समझ में आती है उन्हें वर्ड समझ में आता होगा। टूवर्ड्स मतलब मेरी जर्नी चल रही है और 1 करोड़ तक का मुझे सफ़र तय करना है और वो सफ़र जारी है। और उस जर्नी को मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। और कई लोग मजाक उड़ाते हैं कि ये जर्नी पूरी नहीं होगी। मैं आज कैलकुलेशन के साथ आपको दिखाऊंगा कि वो जर्नी कैसे पूरी होगी। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि मेरा जो पेंशन फंड है एनपीएस का, वो है एचडीएफसी पेंशन फंड मैनेजमेंट में। आप देख सकते हो कि स्कीम 1 में 51% है, स्कीम 2 में 16% है, स्कीम 3 में 33% है। और जो मेरी करंट वैल्यू है मेरे एनपीएस अकाउंट की, वो है 5,37,408 रुपये। टोटल आज तक मैंने 39 कंट्रीब्यूशन इसमें करी है। जो टोटल कंट्रीब्यूशन है मेरी रुपीज़ में, वो 4,60,444 रुपये है। 76,964 रुपीज़ का नोशनल गेन मुझे हो रखा है एनपीएस में, लगभग 7.43% का एक्सआईआर यानी कि रेट ऑफ रिटर्न। जो अलग अलग समय पे मैंने इन्वेस्टमेंट करी है उसमें लगभग 7.43% का मुझे रिटर्न मिल रहा है। और ये हैवी फॉल हुआ है, लगभग 12-13% के आसपास ये पहुंच गया था। उसके बाद से मार्केट करेक्ट होना शुरू हुई, लगभग 15.5-16% निफ्टी गिर चुका है। और इतनी गिरावट मेरे एनपीएस के पोर्टफोलियो ने भी देख ली है। ये लगभग 4 साल पुराना पोर्टफोलियो है। और क्योंकि 4 साल पुराना है तो नेगेटिव में तो ये पोर्टफोलियो नहीं जाएगा, लेकिन काफ़ी डेंट इस पोर्टफोलियो में भी पड़ गया है। लेकिन आई एम श्योर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यहाँ पे भी रिकवरी हो जाएगी। और क्योंकि ये पेंशन फंड है तो इसमें ज़्यादा छेड़खानी का मेरे के पास स्कोप नहीं है और ना मैं कोई छेड़खानी करने की इसमें कोशिश करता हूँ। नियमित रूप से हर महीने एक फ़िक्स अमाउंट यहाँ पे इन्वेस्ट होता रहता है और उस अमाउंट पे जो रिटर्न बनता है वो मैं आपको दिखाता रहता हूँ। आइए आपको दिखा देता हूँ कि किस तरीके से मेरी इन्वेस्टमेंट इसमें से कटती है। लगभग 7,618 रुपये महीने के कटते हैं मेरे। और आप यहाँ पे देख सकते हो कि अप्रैल का कंट्रीब्यूशन मई में है, मई का कंट्रीब्यूशन 31 मई का, जून का 27 जून को, जुलाई का 5 अगस्त को। वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन जो है 50,000 का, जो मैंने अपनी तरफ से किया था इनकम टैक्स में एग्जेम्पशन पाने के लिए 30% का, वो मैंने कर रखा था अगस्त में। फिर अगस्त का कंट्रीब्यूशन 2 सितंबर को है, सितंबर का 30 सितंबर को, अक्टूबर का 30 अक्टूबर को, नवंबर का 2 दिसंबर को और दिसंबर का 30 दिसंबर को है। जनवरी का भी 31 जनवरी को आप देख सकते हो 7,618 रुपये यहाँ पे जा चुके हैं मेरे एनपीएस अकाउंट में। दोस्तों अब आते हैं उस बात पे कि कई लोग ये बोलते हैं कि तुम जब इस तरीके के मिसलीडिंग टाइटल डालते हो कि माई जर्नी टुवर्ड्स 1 करोड़ रुपीज़, तो आज मैं कैलकुलेशन भी उन लोगों को दिखाता हूँ कि मैं मिसलीडिंग कुछ नहीं डालता हूँ। आइए आ जाते हैं अ, अपना कैलकुलेटर पे, जो है लमसम प्लस एसआईपी कैलकुलेटर। मैंने लमसम प्लस एसआईपी कैलकुलेटर क्यों खोला है दोस्तों, क्योंकि इसमें मेरा ऑलरेडी लमसम बन चुका है लगभग 5.5 लाख का। और एसआईपी जो मंथली मेरा डलता है, अब मैं आपको कैलकुलेशन समझाता हूँ मैंने किस तरीके से डाला हुआ है। ठीक है, 5.5 लाख के आसपास लगभग मेरा लमसम यहाँ पे बन चुका है। तो मैंने यहाँ पे वन टाइम इन्वेस्टमेंट अमाउंट में 5.5 लाख रुपये डाल दिया है। ठीक है, अब मंथली इन्वेस्टमेंट आप लोग कहोगे 7,618 रुपये तेरी जा रही है, ठीक है, तो तूने यहाँ पे 12,000 क्यों डाली, यही सवाल होगा आपके मन में। तो मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, 7,618 अभी जा रही है क्योंकि मेरा बेसिक अभी कितना है उसके अकॉर्डिंग 8 या 10% जो भी कटता है वहाँ पे जा रहा है। 10% आई थिंक कटता है। तो मेरा बेसिक जो इस वक्त है उसका 10% कट रहा है। ठीक है, अगले साल मतलब इसी साल जब मेरी सैलरी रिवाइज होगी तो मेरा बेसिक अगर बढ़ता है तो फिर ये ज़्यादा कटने लग जाएगा। उसी तरीके से अगले साल ये 9,000 पहुँच जाएगा, उसके अगले साल 10 पहुँच जाएगा, फिर 11, तो ये 3-4 साल में ही पहुँच जाएगा 12,000। फिर उसके आगे ये जाके 14, 15, 18, 20 हज़ार भी कटेगा आगे जाके। लेकिन मैंने फिर भी लोअर साइड में 12,000 पकड़ा है, एवरेज पकड़ लिया है। जबकि ये होगा हायर, लेकिन मैं फिर भी चलो आप लोगों को दिखाने के लिए, क्योंकि 12,000 10% ऑफ माई बेसिक तो शायद अगले 3-4 साल में ही हो जाएगा। अभी मेरे पास 20 साल का समय और बचा हुआ है। तो मैं
चाहूँ तो इसको बढ़ाकर 15,000 भी एवरेज पकड़ सकता हूँ, लेकिन मैं फिर भी आपको दिखाने के लिए एक बहुत ही लोअर साइड में सिर्फ 12,000 का पकड़ रहा हूँ। ठीक है, इस वक्त 7,618 का कटता है और वो 10% ऑफ माई बेसिक है, लेकिन आने वाले समय में ये बेसिक बढ़कर 15,000 20,000 तक भी बन जाएगा मंथली इन्वेस्टमेंट। और जो ट्रेडिशनली देखा गया है एनपीएस का जो सालाना रिटर्न है वो 12% के आसपास रहता है। तो 20 साल का मेरा टेन्योर है, तो मैंने यहाँ पे कैलकुलेट पे दबाया। अब आप देख सकते हो कि जो मेरा 5,50,000 की लमसम वैल्यू है, उसकी अगले 20 साल में वैल्यू बन जाएगी 53,05,461 रुपये। और जो मैं 12,000 की मंथली एसआईपी कर रहा हूँ इसमें एनपीएस में, उसकी वैल्यू बन जाएगी आपकी 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख 28,80,000। और मंथली इन्वेस्टमेंट जो है वो ग्रो कर जाएगी 1 करोड़ 19,89,775। तो लमसम की वैल्यू जो ऊपर दिख रही है ना आपको 5,50,000, वो बन जाएगी 53 लाख। और टोटल मेरी अमाउंट जो कटेगी इसमें मंथली, वो कटेगी 28,80,000, उसकी वैल्यू बन जाएगी 1,19,89,775। यानी कि 1,19,00,000 प्लस 53,000, तो लगभग 1,70,00,000 रुपया ये बन जाएगा इन नेक्स्ट 20 ईयर्स। और ये मैंने बहुत कम पकड़ा है एवरेज, जो मेरी मंथली एस आई पी इसमें कट रही है 12,000। जबकि अगर मैं इसको एवरेज पकड़ूंगा तो आराम से 16 17 18,000 पकड़नी चाहिए, लेकिन मैंने सेफर साइड पे बहुत मरे से हमारा पकड़ के दिखाया, तब भी लगभग ये 1,25 करोड़ रुपया बन रहा है। तो मैं वीडियो में जो टाइटल डालता हूँ दोस्तों, बिल्कुल भी मिसलीडिंग नहीं है, और कहीं ना कहीं मैं आपको फैक्ट दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो कि है भी। ठीक है, तो इस तरीके से मेरे ऊपर ये इल्ज़ाम लगाना कि मैं बिना कुछ जाने बिना कुछ समझे इस तरीके के टाइटल डालो, ऐसा नहीं है। अभी तो मैंने आपको पूरी कैलकुलेशन सामने सामने करके दिखा दिया, तो भी 1,25 करोड़ बन रहा है। मैं तो चाहे ये भी लिख सकता हूँ कि माई जर्नी टूवर्ड्स 2 करोड़ रुपीज़, लेकिन मैं फिर भी आपको कम करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको मिसलीडिंग कुछ ना लगे। तो जो लोग मेरे वीडियोस को देखते हैं, जो देख मतलब मेरे चैनल पे जानते हैं, मेरे को सब्सक्राइबर्स हैं, वो जानते हैं कि मैं कुछ भी मिसलीडिंग नहीं करता हूँ। मेरे चैनल में ट्रांसपेरेंसी और ऑनेस्टी हमेशा 100% रही है। भले ही व्यूज़ कम आए, भले ही लोग कम सब्सक्राइब करें, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ट्रांसपेरेंसी हमेशा 101% रही है। और एनपीएस के वीडियोस में भी ट्रांसपेरेंसी 101% बनी हुई है। तो दोस्तों, ये थी मेरी एनपीएस पोर्टफोलियो की सिचुएशन, और किस तरीके से मैं कैलकुलेट करके बोलता हूँ कि मैं 1 करोड़ तक का कॉर्पस बनाऊँगा। अगर आपको इससे रिलेटेड अभी भी कोई कन्फ्यूजन है और आपको ये कैलकुलेशन समझ में नहीं आई है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और साथ ही साथ मैंने कुछ लिंक्स दे रखे हैं फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन के, अगर आप चाहें तो वहाँ पे जाके बाइंग भी कर सकते हैं उन बुक्स की, उन प्रोडक्ट्स की। और मेरी अमेज़ॉन शॉप, उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप जाके मेरी अमेज़न शॉप पे देख सकते हैं किस तरीके के माउस, किस तरीके के हेडफोन्स और किस तरीके के लैपटॉप्स मैं यूज़ करता हूँ। उसमें आपको अमेज़न शॉप में वो सब चीज़ें दिख जाएंगी। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जय बद्री केदार।